एपिसोड 284। नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब आहान को विघ्नेश से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब वो उसे और मोहित को मार देता है। इसके बाद आहान ब्लैक सोल ग्रुप के हेडक्वार्टर्स जाता और वहां पर स्नीक इन करके पूरी बिल्डिंग डेटोनेटर से उड़ा देता है। आहान वहां से दार्जिलिंग जाता और फिर मनाली जाने से पहले एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सबको वार्न करता है कि कोई भी उससे पंगा ना ले। सब मार्शल आर्ट्स ग्रुप्स अपने फाइटर्स को वापस बुला लेते हैं जो भी आहान को चैलेंज करने जाना चाहते हैं। प्लेन में आहान को दो लोग कॉन्स्टेंटली प्रोवोक करते हैं पर आहान उन्हें इग्नोर करता है। आहान को चुपचाप वहां से जाता देख वो दोनों आहान को और ज्यादा प्रोवोक करने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आहान इनसे डर गया था। आहान उन्हें पीछे मुड़कर रूखी नजरों से देखता है और फिर मुस्कुराकर उसने कहा, आज तुम दोनों का दिन अच्छा है, मैं तुम दोनों से कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर आहान वहां से चला जाता है। आहान आज किसी भी कीमत पर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। उधर एयरपोर्ट के बाहर हिमानी आहान का इंतजार कर रही है। उसे वॉर अलायंस ने बता दिया था कि आहान फ्लाइट में बैठ गया है। हिमानी के इस वक्त एक सिंपल ट्रैक सूट पहना हुआ था और उसके बाल खुले थे। हवा की वजह से उसके बाल बार बार उसके चेहरे के आगे आ रहे थे। हिमानी आहान के लिए परेशान थी पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रास्ते में सब लोग उसे घूर रहे थे। हिमानी के फीचर्स और फिगर ऐसा था जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। हिमानी लगातार बस अराइवल गेट के पास देख रही थी। उसे आहान का बेसब्री से इंतजार था। इस वक्त वो बेचैन थी। वो याद कर रही थी कि कैसे वो किडनैप हुई थी और आहान उसे बचाने के लिए आ गया था। अब बस वो चाहती थी कि आहान उसके सामने सही सलामत आ जाए। आहान, बस अब आप आ जाओ, हिमानी ने खुद से कहा। जब जब हिमानी आहान के बारे में सोचती उसे बहुत अच्छा और प्रोटेक्टेड फील होता। हिमानी जब किडनैप हुई थी तब उसने सोचा था कि अब वो नहीं बच पाएगी, पर फिर आहान अपनी जान पर खेलकर उसके लिए भगवान के रूप में आया और उसे बचा लिया। उसे पता था कि आहान ने किन डेंजर्स का सामना किया था। वॉर अलायंस के ऑफिस में भी सब हिमानी को अपडेट दे रहे थे। उसने कहीं ना कहीं सोच किया था कि अगर आहान को कुछ हो गया तो वो भी सुसाइड कर लेगी। जब हिमानी के मन में ये सारे थॉट्स चल रहे थे तब आहान अराइवल गेट से आहान बाहर आया। आहान ने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और वो बहुत खुश लग रहा था। हिमानी ने जैसे ही आहान को देखा और खुश हो गई और चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। आहान! हिमानी बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गले लगी हुई थी। हिमानी को ऐसे देखकर आहान हैरान हो गया और फिर हंसने लगा। हिमानी की हक की वजह से आहान बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में गैम्बलिंग और हिमानी की किडनैपिंग की वजह से आहान मेंटली बहुत स्ट्रेस था, पर अब वो फाइनली अपने घर अपने लोगों के बीच में आ गया था। इस सीन से बहुत लोगों को जलन होने लगी। जो दो लोग आहान को फ्लाइट में प्रोवोक कर रहे थे उन्होंने भी ये सीन देखा। उस लड़के ने जब हिमानी को देखा तो वो देखता ही रह गया। उस फीमेल स्टार को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गाल पर चांटा मार दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि ऐसे लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती थी और अब हिमानी जैसी खूबसूरत लड़की उसके गले लगी हुई थी। इस वक्त हिमानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कौन देख रहा था और कौन नहीं। वो बस खुश थी कि आहान सही सलामत वापस आ गया था। उनके आसपास बहुत लोगों को जलन हो रही थी। लड़के सोच रहे थे कि काश आहान की जगह वो होते और लड़कियां हिमानी की खूबसूरती की वजह से जल रहे थे। आहान, आप ठीक हो ना? हिमानी ने पूछा। हाँ हिमानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद आहान और हिमानी एयरपोर्ट से बाहर आ गए। वो जब बाहर आए तब आहान ने देखा कि वहां पर कुछ मिलिट्री वैन्स खड़ी हैं और उसे वहां एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उस आदमी का नाम जावेद था जो कुछ दिन पहले आहान को मेजर की रैंक, यूनिफॉर्म और बैज देकर गया था। मेजर जावेद यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान ने मन में सोचा। तभी आहान को बाहर आता देख जावेद ने उसके पास आके मुस्कुराकर ग्रीट किया। फिरोज ने गैंगटॉक में आहान के कारनामे के बारे में सुन लिया था। वो चाहता था कि जावेद उसे लेने जाए और रिस्पेक्टफुली उसे स्पेशल वॉर रूम के ऑफिस में लेकर आए। थैंक यू मेजर जावेद, आहान ने जावेद से रिस्पेक्टफुली कहा। अब जल्दी से कार में बैठो, वी नीड टू लीव। एल्डर फिरोज और बाकी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जावेद ने कहा। ये सुनते ही आहान और हिमानी दोनों कार में बैठ गए और वो लोग स्पेशल वॉर रूम की तरफ जाने लगे। 2 घंटे बाद वो लोग कैंटोनमेंट एरिया में पहुंचे। यहाँ आहान पहली बार आया था। ये एरिया वैसे तो स्पेशल वॉर रूम का था पर यहाँ सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। सब कुछ बहुत सिंपल और नॉर्मल था। अगर जावेद उनके साथ नहीं होता तो आहान को लगता कि वो गलत जगह पर आ गए हैं। क्या ये जगह तुम्हारी इमेजिनेशन से अलग है? जावेद ने आहान के एक्सप्रेशंस देखकर पूछा। हाँ, मैंने ये जगह ऐसी इमेजिन नहीं की थी, आहान ने कहा। आहान के हिसाब से यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं था, बल्कि उसे जगह जगह पर रिटायर्ड सोल्जर्स बैठे नजर आ रहे थे। कुछ चेस खेल रहे थे, कुछ रीडिंग कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी के आने की हिम्मत नहीं होती। हमें टाइट सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जावेद ने कहा। स्पेशल वॉर रूम एक बहुत ही हाई लेवल का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पर मिलिट्री की बहुत एडवांस ट्रेनिंग दी जाती थी। शुरू में इस रूम को एस्टैब्लिश किया गया था तब वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी थी, पर धीरे धीरे सबको हटा दिया गया था क्योंकि वहाँ किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। सारे ट्रेनर्स अपने आप में बहुत केपेबल और सफिशिएंट थे।
कुछ मिनट बाद उनकी कार एक स्पेशल कॉम्बैट के आगे रुकी। आहान जब कार से नीचे उतरा तब उसने देखा कि 2 आदमी चेस खेल रहे थे। उनमें से एक आदमी को वो जानता था। आहान उनके पास गया और उसने गर्दन झुकाते हुए रिस्पेक्टफुली कहा, एल्डर फिरोज। आहान को देखकर वो खुश हो गए और तुरंत गेम छोड़कर खड़े हो गए। उनके साथ वाला दूसरा आदमी भी खड़ा हो गया। हेलो आहान, कैसे हो तुम? फिरोज ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आहान ने पूछा। तुम तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग निकले, फिरोज ने आहान के कंधे पर पैट करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, गैंगटॉक में जाकर वहाँ के वॉरियर्स और ब्लैक निंजाज की ये हालत कर देना कोई छोटी बात नहीं है। फिरोज के साथ जो दूसरा आदमी था उसने कहा। यह आदमी हाइट में बहुत लंबा था और उनका रुतबा भी बहुत अलग था। आहान इस आदमी को देखकर हैरान था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी कौन है, पर जितना पैशनेटली वो आहान के लिए बोल रहा था वो समझ गया था कि वो उसका कोई वेल विशर है। ओह, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मनीष है और मैं वॉर अलायंस का चीफ हूँ, उस आदमी ने आहान के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखने के बाद कहा। हेलो एल्डर मनीष। आहान ने तुरंत मनीष को ग्रीट किया। उसने मनीष का नाम सुना हुआ था। वो जानता उनकी रैंकिंग डिवाइन वॉरियर्स में थी। मनीष बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। उसका ऑरा इतना इंटिमिडेटिंग था कि आहान भी उनके सामने कुछ नहीं था। इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मनीष बहुत डाउन टू अर्थ और पोलाइट था। तुम रायजादा परिवार से हो ना, आदित्य के बेटे? मनीष ने पूछा। ये सुनकर आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदित्य का बेटा जरूर था, पर वो अपने पिता से नफरत करता था। आदित्य की वजह से नैना की मौत हो गई थी। मनीष की बात सुनकर आहान समझ गया था कि वो अपने पिता और रायजादा फैमिली से जुड़े बहुत सारे राज अच्छे से जानता है। मैं तुम्हारे पिता और रायजादा परिवार से जुड़े बहुत सारे राज अच्छे से जानता हूँ, मनीष ने कहा। आहान ने अभी भी कुछ नहीं बोला था। उसे रायजादा परिवार के किसी भी मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में उनके लिए न प्यार था न नफरत। वो अपने आप को रायजादा परिवार का हिस्सा कभी नहीं समझता था। आहान को कुछ भी जानने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं थी, पर मनीष उसे बताना चाहता था। क्या तुम रायजादा फैमिली में छुपे हुए राज के बारे में जानना नहीं चाहते? मनीष ने पूछा। मुझे उस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानना, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, आहान ने कहा। आहान, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ गलत हुआ, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो भी हुआ एक शख्स की वजह से हुआ जिससे तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ राज हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। मैं भी तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस इंसान से तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है वो एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, और वो ग्रैंड मास्टर देशमुख के साथ उन्हें बचाने के लिए गायब हुए थे। ग्रैंड मास्टर? मेरा ग्रैंड मास्टर नारायण के अलावा और किसके साथ गहरा रिश्ता हो सकता है? आहान ने पूछा। आहान सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर को जानता था, अपने गुरु को। उनके अलावा एक और ग्रैंड मास्टर हैं जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता है। वो दोनों और ग्रैंड मास्टर देशमुख साथ ही हैं और जिंदा है। एक बार तुम उनसे मिल लोगे तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा जो आज तक तुमसे और बहुत लोगों से छुपा हुआ है। इस वक्त आहान बहुत हैरान परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ वक्त पहले कल्पना ने भी रायजादा फैमिली में छुपे सीक्रेट्स के बारे में बात की थी, और आज मनीष भी यही बोल रहा था। आहान नहीं जानता था कि ये दोनों किस राज की बात कर रहे थे। आहान, तुम्हें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। मनीष, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आहान ने पूछा। हाँ, पर मैं तुम्हें जवाब की गारंटी नहीं दे सकता। मनीष ने यह बात पहले ही इसलिए बोल दी थी क्योंकि उसे अंदाजा था कि आहान क्या पूछेगा और वो कितना जवाब दे पाएगा। आप किस ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं? आहान ने पूछा। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता आहान, तुम्हें खुद उन्हें ढूंढना होगा। किसी भी ग्रैंड मास्टर की आइडेंटिटी रिवील करना मार्शल आर्ट्स में क्राइम है। आपने कहा कि वो ग्रैंड मास्टर देशमुख के साथ गायब हुए थे उन्हें बचाने के लिए। ऐसा कौन सा खतरा था जिसकी वजह से 2 ग्रैंड मास्टर्स को गायब होना पड़ा? सॉरी आहान, जानते हुए भी मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। यह हमारे देश का बहुत बड़ा सीक्रेट है। पर हाँ, वो दोनों जिंदा है। मनीष इन दोनों ग्रैंड मास्टर्स के बारे में इतना कुछ इसलिए जानता था क्योंकि ये तीनों साथ ही ट्रेन करते थे। वो दोनों ग्रैंड मास्टर बन गए थे, पर मनीष अब तक ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाया था। फिर भी उसके मन में कोई जेलसी नहीं थी, बल्कि वो अपने साथियों के लिए खुश था। ये सुनकर आहान ने कोई सवाल नहीं किया। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, आहान के पास अपने सवालों का जवाब पाने की उम्मीद है। आहान, अब इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। जल्द से जल्द तुम्हें और स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपना कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत जल्दी कोई तुम्हारे लिए मुसीबत बनकर आने वाला है, मनीष ने सीरियसली कहा। हाँ, मैं जानता हूँ। आप गैंगटॉक चेंबर के वॉरियर्स और ब्लैक निंजास की बात कर रहे हैं ना? आहान ने पूछा। नहीं आहान, तुम अब मनाली में हो, अब तुम्हें वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम गैंगटॉक नहीं जाते तब तक तुम सेफ हो। मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। किसकी? आहान ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसा कौन आने वाला है जो उसके लिए मुसीबत बनकर आएगा। क्या मनीष आहान पर आने वाले खतरे के बारे में बताएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।